तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, शुरू में काफ़ी लोग बांझपन को वो करते थे, बेसिकली अभिशाप समझते थे, भगवान की वो करते थे। पर आईवीएफ ने बता दिया कि ये प्योर साइंस है। बच्चा होना, भगवान किसी को अभिशाप नहीं देते हैं कि आप बांझ रहो या बच्चा ना हो। भगवान का किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से वो नहीं है। तो वो कहना ये अपनी वो थी, एक जो कहना चाहिए कि नासमझ है लोगों की। और आईवीएफ होने के बाद, जब से 1978 से आईवीएफ चालू हुआ है, और आज कम से कम पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से मिलियन होते हैं, तो 10 मिलियन से ज़्यादा लोग बच्चे पैदा हो चुके हैं। तो 1 करोड़ हो गया शायद, है ना, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पैदा हो चुके हैं। तो इतने बच्चे होने का खुद ही वो है कि साइंस बांझपन का वो इलाज कर सकता है। आजकल पूरे देशों में अब धीरे धीरे लोग बांझपन को वो नहीं मानते, अभिशाप नहीं मानते हैं। ये बायोलॉजिकल वो है, किसी को प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, और उसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है, और इसको ट्रीट किया जा सकता है। सो प्रॉब्लम प्रेगनेंसी ना होना या बच्चा ना होना दोनों का कारण हो सकता है। हस्बैंड में भी हो सकते हैं, पति में भी या पत्नी में भी, दोनों में कुछ, या मिलकर दोनों में भी। तो जो स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि लगभग 40% केस में माँ में या फीमेल प्रॉब्लम है, 40% लगभग मेल हो सकता है, और 20% रिमेनिंग दोनों में मिल के थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता है कि ये केवल खाली किसी फीमेल की गड़बड़ है कि उसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है। आईवीएफ के कारण टीबी नहीं होना चाहिए, ये कोई कारण नहीं है कि आईवीएफ के कारण टीबी हो। जहाँ तक है कि टीबी यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में टीबी का प्रकोप नहीं है। टीबी इंडिया में काफ़ी इसका प्रकोप है, और टीबी लोगों को पहले से भी रहती है। और जैसा अभी डॉक्टर इंदु सिंह बता रही थी कि कई लोगों में पता नहीं चलता है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको टीबी है, पता नहीं चलता है। पर अगर आईवीएफ से प्रेग्नेंट हो गई या ना हुई, इधर वे बाद में पता चलता हो किसी टेस्ट में कि वो इनको टीबी है, तो टीबी के कारण आईवीएफ होने का कोई संबंध नहीं है। और अमेरिका में एक भी ऐसा कोई केस या कहीं भी टीबी के कारण आईवीएफ नहीं होना चाहिए। मतलब आईवीएफ सेफ है, ये कहा जा सकता है किसी तरह का? आईवीएफ सेफ है, जस्ट कोई और प्रोसीजर, बहुत सी आजकल मेडिकल प्रोसीजर होती हैं, पर आईवीएफ काफ़ी सेफ है। कोई इससे कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकते हैं। अगर थोड़ी सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिससे कभी किसी को ब्लीडिंग हो सकती है अंदर, या कोई इन्फेक्शन होने के चांस हैं, पर चांस होने के 1% या 0.1 से 1.0001% या 1 लाखों में 1 को कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। तो ऐसा कोई मेडिकल रिसर्च के ऐसा नहीं है कि कोई बच्चों में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम जो होती है वो पहले कुछ समय पहले ऐसा था कि हर पेशेंट को 2, 3, 4 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते थे, तो या जुड़वा या 3 बच्चे या 4 बच्चे एक साथ हो जाते थे। अगर कभी ऐसा हुआ तो बच्चों की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, होते थे। वो आजकल धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है। ज़्यादातर लोगों को 1 या 2 एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक ही बच्चा होता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत नॉर्मल होती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और कोई भी ऐसा मेडिकल जर्नल में कहीं ऐसा रिसर्च पब्लिश नहीं है जो बताए कि आईवीएफ से हुए बच्चों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। आईवीएफ के दौरान या आईवीएफ के पहले से कहना चाहिए, कुछ चीज़ें किसी को भी करनी चाहिए अगर आईवीएफ करवाने जा रहे हैं, कि अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान रखें। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, न करें। जैसे कि बहुत कुछ लोग ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, वाइन, मदिरा, कोई भी किसी भी तरीके का अल्कोहल काफ़ी समय से कम 1 साल अगर पहले बंद कर दें। ऐसे अब जब से अगर कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बंद कर दें।
और कोई भी ड्रग्स का सेवन करना इस तरह का करते हैं लोग, गांजा भांग चरस जो भी है। और इसका आजकल विदेशों में और मेरे ख्याल से भारत में भी प्रयोग बढ़ गया है, यहाँ तक मुझको मालूम है। इसका इनका सेवन बंद कर दें। कुछ चीज़ों को कहते हैं जैसे फॉर मेल्स के लिए, हस्बैंड के लिए, जो जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं या जो स्पर्म बनते हैं स्क्रोटम में, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर लो रखना ज़रूरी है। तो बहुत टाइट अंडरवेयर पहनना, अगर जो लोग बहुत लॉन्ग साइकिल पे घंटों अगर वो करते हैं जहाँ की स्क्रोटम दबा रहता है, तो हीट जनरेट करना वो स्पर्म के लिए हानिकारक होता है। उसके केयर करना अगर वो कर दें तो वो हो सकते हैं। और बाकी है कि आप अगर इन चीज़ों का वो करेंगे तो आईवीएफ सक्सेसफुल होता है। आईवीएफ होने के बाद अगर प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद पहले शुरू जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उसके कुछ दिन तक अगर बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि बच्चे को इम्प्लांटेशन के समय जब चिपकता है यूट्रस में, थोड़ी सी उस समय थोड़ा सा अगर लाइफ स्टाइल को स्लो रखें। और एक बार बच्चा अगर इम्प्लांटेशन हो गया, सब कुछ चल रहा है, तो जो भी आपके गायनोकोलॉजिस्ट जैसी एडवाइस देते हैं उस हिसाब से आप अपना खान पान, आयरन इनटेक जो हीमोग्लोबिन बनने के लिए करते हैं वो सब